हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, मेरी तुच्छ राय में किसी के अश्वमेध यज्ञ का विरोध पाप है और उस यज्ञ में सम्मिलित होकर आप यज्ञ द्वारा अर्जित पुण्य के भागी बन सकते हैं। नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। जब मेरी तलवार शत्रु पर चलती है और विजय प्राप्त करती है तो मैं स्वयं ही ऐसे पुण्य का अधिकारी बन जाता हूं। महाराज वृक्क के इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अर्थ है महाराज की शरण में जाना, और यह मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महाराज वृक्क के अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं अयोध्या नरेश वृक्क के इस अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। जाओ गुप्तचर, अयोध्या में होने वाले इस यज्ञ का समाचार देते रहना। जो आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, यज्ञ असफल करना राक्षसी कार्य है, मानवीय नहीं। महामंत्री, ये यज्ञ नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ के सफल हो जाने का अर्थ है महाराजा वृक्क का पृथ्वीपति बन जाना। तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, उनसे शत्रुता लेंगे? महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश सामर्थ्यशाली है, अजय है। सेनापति, अयोध्या नरेश को सामर्थ्यवान कहकर तुमने अपने आप का, अपनी सेना का, अपने महाराज का सामर्थ्य और बाहुबल का अपमान किया है। इस अश्वमेध यज्ञ को सफल हो जाने देने का अर्थ है महाराज वृक्क के स्वामित्व को स्वीकार करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना, और शक्तिसेन का बाहुबल, शौर्य, पराक्रम किसी का दास नहीं बनेगा। शक्तिसेन वीर है, योद्धा है। महाराज, मेरी तुच्छ राय में किसी के अश्वमेध यज्ञ का विरोध पाप है और उस यज्ञ में सम्मिलित होकर आप यज्ञ द्वारा अर्जित पुण्य के भागी बन सकते हैं। नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। जब मेरी तलवार शत्रु पर चलती है और विजय प्राप्त करती है तो मैं स्वयं ही ऐसे पुण्य का अधिकारी बन जाता हूं। महाराज वृक्क के इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अर्थ है महाराज की शरण में जाना, और यह मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महाराज वृक्क के अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा।